घोषणाएँ कर रही हैं जिससे कि डूबती नाव कहीं पार कर जाए, परंतु ऐसा लगता नहीं। उससे पहले कट जाती है, तो आना और जाना उनका आपको रहता है। भाजपा कम जो से टिकट दे देती है आपको, तो आपका मुद्दा क्या रहेगा, विशेष जनता ने मुद्दा? ठान लिया है कि इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकना है ला रही है, और फूड पैकेट बाँट रही है, मोबाइल बाँट रही है। क्या लगता है आपको, परिवर्तन हो पाएगा? बाँट रहे हैं। फूड पैकेट की क्वालिटी क्या है, वो आपको सबको पता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं बोमराज उपाध्याय, आप देख रहे हैं भारत सनसनी। साथियों, हमारी विधानसभा कवरेज लगातार चल रही है। हम जगह जगह जाते हैं, जनता का रिव्यू लेते हैं। और आज मैं ओसिया विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं जोधपुर के भामाशाह के आर डौकिया जी, जो भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। उनसे हम मिलते हैं और आपसे रूबरू करवाते हैं। डौकिया जी, सबसे पहले तो भारत सनसनी में स्वागत है। बिल्कुल, आपका भी स्वागत है, बहुत-बहुत धन्यवाद। डौकिया जी, आपकी राजनीतिक में किस प्रकार एंट्री हुई है सबसे पहले? मैं पेशे से चिकित्सक हूँ। पिछले 25 वर्षों से मेरा रोग के अस्पताल पश्चिम राजस्थान में अच्छा खासा नाम है, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है। यहाँ पे मैं गाँव ग्रामीण पिछड़े तबके के लोगों को जितना जो भी मेरे अस्पताल में आया सबका मेरी तरफ से सहयोग रहा। और पिछले पंचायती राज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मेरे धर्मपत्नी को जिला परिषद के चुनाव के लिए वार्ड नंबर 29 से मौका दिया और जनता का बहुत अच्छा आशीर्वाद रहा और 45 वोटों से रिकॉर्ड वोटों से जीत दिलवाई, जो कि जोधपुर की बड़ी जीत थी। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी हमारे पे विश्वास करके जिला प्रमुख की दावेदारी दी, परंतु हमारे थोड़े संख्या बल कम थे, उसमें हम विजय नहीं प्राप्त कर पाए। इस तरह से और उस लगातार हम उस बाद में भारतीय जनता पार्टी ने किसान मोर्चा में मेरे को जिला महामंत्री का दायित्व भी दिया, उसको भी मैंने बखूबी से निभाया। पार्टी के साथ जुड़ा रहा, जहाँ भी जो भी प्रोग्राम हमारे को दिए, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसको बखूबी से निभाया। इस तरह से मैं इसमें राजनीतिक रूप में आया और इस यदि भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में विधानसभा में मुझे मौका देती है तो जरूर जनता की सेवा के लिए मैं मैदान में उतरूंगा। वर्तमान में हम क्या ओसिया विधानसभा में जाते हैं तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या रहती है बिजली की। उस पर आप क्या कहेंगे? बिजली की बहुत समस्या है और समस्या का मूल कारण जो है वो ये राजस्थान सरकार अननेसेसरी फ्री की घोषणाएं करती रहती है और उसकी वजह से आधारभूत उनके पास सुविधाएं हैं वो पूरा कर नहीं पाती और बिजली उससे पहले कट जाती है, तो आना और जाना उनका रहता है। कम से कम 8 घंटे पहले हमारे भाजपा सरकार में बिजली की आपूर्ति नाबाद रहती थी लगातार, वो अभी 4-5 घंटे भी मुश्किल से मिल रही है। तो जनता, किसान, आम आदमी बहुत त्रस्त है। ओसिया के अंदर भाजपा की जो परिवर्तन संकल्प यात्रा आई थी, उसमें किस प्रकार रिस्पांस मिला? परिवर्तन यात्रा में जबरदस्त रेस्पॉन्स रहा और आम जनता का बहुत ही जोश और जुनून देखने को मिला। उन्होंने जनता ने ठान लिया है कि इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकना है और बीजेपी की सरकार कमल के फूल खिलाना है। वर्तमान में जो राजस्थान सरकार है, नई नई योजनाएं चला रही है, फूड पैकेट बांट रही है, मोबाइल बांट रही है। क्या लगता है आपको, परिवर्तन हो पाएगा? ऐसा है, यदि काम की करने की इच्छा होती तो 5 साल तक क्यों नहीं काम किया। अभी भी आप यदि जाते वक्त यदि कोई किसी को कहते हो कि ये हम ये कर लेते हैं, फूड पैकेट बांट रहे हैं, फूड पैकेट की क्वालिटी क्या है, वो आपको सबको पता है। और जितने भी ये घोषणाएं कर रही है, घोषणा करने से कुछ होता नहीं है, परंतु यदि उनके पास कोई आधार नहीं है। घोषणा उन्होंने 2018 में भी खूब की, उनसे पूछ लीजिए कि उन्होंने किस तरह से जो घोषणाएं की, किसानों के कर्ज, संपूर्ण कर्ज माफी का मुद्दा हो, बेरोजगारों को रोजगार देने का मुद्दा हो, सुशासन का मुद्दा हो, वो कोई भी मुद्दे हैं वो पूरे नहीं कर पाई। तो अभी भी यही हालात है कि जाते जाते वो अपने बहुत सारी घोषणाएं कर रही हैं जिससे कि डूबती नाव कहीं पार कर जाए, परंतु ऐसा लगता नहीं है। कोई एक वीडियो भी वायरल हुआ था, मोबाइल जो ब्लास्ट हो गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? अब जिस चीज़ में यदि क्वालिटी नहीं होगी और वो वास्तव में उसी क्वालिटी का होगा तो ब्लास्ट होगा ही। और यदि देना ही है तो अच्छी क्वालिटी का देना चाहिए और ब्लास्ट हुआ है तो खराब ही है।
आपने ओसिया विधानसभा के क्षेत्र ने की पूरे जोधपुर जिले के लोगों को बहुत से सेवा की है कोरोना काल को लेके, और अभी जो पीछे बीमारी चली थी गायों को लेके लंपी, उसमें भी आपने कई ऐसी सेवाएं की है गायों के लिए भी। अगर आपको भाजपा जो टिकट दे देती है आपको, तो आपका मुद्दा क्या रहेगा, विशेष मुद्दा? देखो, मैं एज ए चिकित्सक होने के नाते हमेशा जनता से, गरीब तबके से, किसान से, आम आदमी से जुड़ा हुआ रहता हूँ। कभी भी मेरे पास आया हुआ इंसान पैसे की वजह से इलाज नहीं हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। और चाहे कोरोना काल रहा हो, उसमें हमने अच्छा सेवाएं दी। कोरोना काल में हमने पीएम फंड, सीएम फंड में भी हमने योगदान दिया। और हमने चाहे राम मंदिर के निर्माण का हो, चाहे और कहीं गवर्नमेंट स्कूल में भवन निर्माण का हो, चाहे गौशालाओं का निर्माण में हो, गौशालाओं में सेवा के लिए, चारे की व्यवस्था के लिए, चाहे लंपी डिजीज के लिए, हमने हर जगह जहाँ भी सेवा का मौका मिला हमने जरूर सहयोग दिया। और चिकित्सा के क्षेत्र में स्पेशली मैंने मेरा योगदान जहाँ तक है कि अच्छा ही रहा है, और उसकी वजह से लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। साथियों, हमारे साथ थे भामाशाह KR डौकिया जी, और भी हम अलग अलग विधानसभा की कवरेज आपको दिखाते रहेंगे। कैमरामैन संतोष के साथ भोमराज उपाध्याय, जोधपुर।